व्याकरण की अगर बात करें और उसमें भी अगर संस्कृत व्याकरण की हम बात करें, जो वरदराजाचार्य ने अपना मंगलाचरण किया है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, शुद्ध। आप सरस्वती देवी का अगर चित्र देखें तो क्या ऐसा एकदम सफेद साड़ी होगी, सफेद कमल पे सफेद हंस, यानी सब कुछ सफेद होता है ऐसा। या कुंदेन्दु तुषार हार धबला, या कुंद इंदु तुषार हार धबला, तो इन सब में उसी चीज का उल्लेख है। तो उसी को शुद्धाम और गुण्याम, ऐसी कौन है? सरस्वती देवी है। उनको नत्वा नमन करके पाणिनीय प्रवेश आए, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी की करोम्य हम रचना कर रहा हूँ, ये उन्होंने प्रार्थना की है। और फिर शुरू हो जाता है जिसको हमें पढ़ना है, जिसका हमें अध्ययन करना है, क्या कि संज्ञा प्रकरणम। और संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आयुण रिल रिके ओंग आई औच है वरट लण यम गणन झभय घड़ दस जब गड़ दस खप चटत चट तब कपय शख शर हल। इनकी उपयोगिता क्या है? तो सबसे पहले कहा कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर से प्राप्त सूत्र हैं, पहली बात कहते। और फिर कहते अणादि संज्ञार्थानि, इसकी अण इत्यादि संज्ञा है। अण कहां से लिया गया? आ और ये ण, ये दोनों मिले तो अण हुआ, अण प्रत्याहार। तो ये अण इत्यादि इसकी संज्ञा है। अण इत्यादि से जिसको अण कहा, यहां से यहां तक लेंगे तो अक हो जाएगा, आ से एंग तक लेंगे तो एंग हो जाएगा, आ से चा तक लेंगे तो अच हो जाएगा, आ से टा तक लेंगे तो अट हो जाएगा। तो ये अणादि संज्ञा, इसकी अण इत्यादि संज्ञाएं हैं। इस बात को ये कह रहे हैं। एषाम अंत्या इता, भाई इसमें जो अंतिम वर्ण है, अण का णा, रिल रिक का, ए ओंग का ङा, आई औच का चा, है वरट का टा, लण में णा, ये यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरीके से होगा। लण का णा, यम गणनम में माँ, झभय में या, घड़ दस में शा और जब गढ़ दस में शा, खप छटत चटतव में पा, कपय में या, सक्सर में रा और हल में ला। ऐसा अंत्या इतः, इसके अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं। लण सूत्रेषु अकारश्च, और लण में जो ला में आ है ये भी इत संज्ञक, ये एक विशेष बात कही गई है। फिर क्या कहते हैं? हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ, भाई ये इन सब में ये आपको जो हाय वरट यम गण नम झभ घढ़ ध, ये जितने व्यंजन हैं इनमें आ जो है वो इत संज्ञक ही है, इसमें आ नहीं है। व्यंजनों में आ नहीं हुआ करता है, वो तो हलंत होते हैं, लेकिन हलंत व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए हकारादिसु अकार उच्चारणार्था, हकार आदि के अंदर जो अकार विद्यमान है वो उच्चारण के लिए प्रस्तुत किया गया है। हकार यानी यहां तक तो ये स्वयं स्वर हैं, आई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औ अच, तो सारे स्वर हैं। तो स्वरों में तो अपनी एक शक्ति है, लेकिन ये जो हा से शुरू होते हैं, हल प्रत्याहार में यहां तक ला तक जो वर्ण आए हुए हैं, अंतिम तो हलंत है, वो तो खत्म हो गए, उनको तो आप पढ़िए ही नहीं। इनको आपको पढ़ना तो कैसे पढ़ना है? वर ल यम गण न झब घड़ ध, जब गढ़ ध, यही काम के हैं। अंतिम अंतिम वर्ण छूट जाएंगे, लेकिन इनको भी आप ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनमें आ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि भैया ये आ तो खाली उच्चारण मात्र के लिए है, वास्तव में इनमें आ नहीं पाया जाता है। हल व्यंजनम, ये हा से लेके ला तक जो हैं ये क्या है? इनको व्यंजन कहा जाएगा। चलिए, हलंत्यम
भाई जो हल हैं, ये अंतिम जो हल हैं, इनकी उपयोगिता क्या है? तो कैसे उपदेशे अंत्यम हल, ये जितने हलंत हैं इनकी इत संज्ञा होती है। हल इत स्यात्, इत स्यात्। उपदेश आदि उच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम, ये पद यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। आई उण में ना दिखाई दे रहा, ऋक में का दिखाई दे रहा, एवं में ना दिखाई दे रहा, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। आप आंख बंद कर लीजिए इनके लिए। आपको अगर उपयोग में लेना है तो क्या उपयोग में आएगा? आ ई उ रिल री ए ओ आई ओ, यही उपयोग में आएंगे। हाय वर ल यम गण न झ भ, इस तरीके से यही उपयोग में आएंगे। वो अंतिम वर्ण उनको आप भूल जाइए, क्योंकि उपदेशे अंत्यम हल, उपदेश का जो अंतिम वर्ण है वो हल है, और जो हल होता है वो इत स्यात्, वो इत संज्ञक होता है। उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश में आद्य उच्चारण जिनका हो रहा है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, वो पद सूत्र में अदृष्ट रहते हैं। सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, भाई अगर हमको सूत्र को प्रॉपर स्वरूप देना है तो उसके लिए इनकी आवश्यकता थी, इसलिए उनके अनुवर्तन के लिए इनको खाली प्रस्तुत किया गया है। यानी अगर हमें अक कहना है तो आ ई उ रिल री का समावेश करने के लिए अक प्रत्याहार बनाना है, तो अगर का नहीं होता तो हम कहां अटकते? अण बनाना है तो अणा नहीं होता तो हम उसकी अण संज्ञा कैसे करते? इसलिए इन सब का प्रयोग किया गया है, बाकी इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो बोले उपयोगिता नहीं है लेकिन दिखाई दे रहे, तो होगा क्या? तो उन्होंने कहा अदर्शनम लोपः, जो नहीं दिखाई देते उनको लोप कहा जाता है। यानी अगर आपको उपयोगिता के लिए ये वर्णमाला लिखनी है, देखिए ये संस्कृत की वास्तविक वर्णमाला है। ये जो 14 सूत्र हैं, इनसे संस्कृत की आपको वास्तविक वर्णमाला प्राप्त होती है, जो मूलतः संस्कृत वर्णमाला है। तो वो क्या है? आप अगर दोबारा लिखने बैठते हैं, कागज पेन उठाते हैं, तो ये अंतिम आयुण कणा रिल ऋक का ये निकाल दीजिए, बाकी के वर्णों की गणना कीजिए कि ये इतने वर्ण संस्कृत माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में पाए जाते हैं। इसके बाद जो भी वर्ण है, जैसे आप कहते कि क्षा है तो वो काशा संयोगी क्षा बनेगा। आप कहेंगे त्रा है तो तारा संयोगी त्रा बनेगा। आप कहेंगे न्या है ज्ञान वाला, तो जयोर ज्ञा, ज और या के मिश्रण से ज्ञा बनता है। तो ये सारे तो मिश्र हैं। जैसे विद्या है तो दा और या मिलता है तो द्या बनता है। तो ये तो सारे वर्णमाला में अब आपको बाद में पढ़ने में आ रहे हैं, उनका उपयोग बहुत होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तविक वर्णमाला में सिर्फ इतने ही। स्वर में भी अ, जो दूसरा आपको बड़ा आ दिखाई देता है, तो वो संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार उनका उल्लेख है। चलिए, अदर्शनम लोपा, तो भैया जिनके लिए कहा गया है कि ये तो सूत्रों में आपको दिखाई नहीं देते हैं, उपदेश अंत्यम हलित्यात्, तो उसका क्या होगा? तो उनका अदर्शन किसको कहता है? जिसका लोप हो जाता है, जो गायब हो जाता है। प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, भाई प्रसक्त रूप से जो अदर्शन है उसकी लोप संज्ञा होती है। अब देखिए संज्ञा क्या है? इस प्रकरण का नाम है संज्ञा प्रकरण। तो आप पढ़े होंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो नाम का दूसरा अर्थ है कि संज्ञा। नाम ये संज्ञा का पर्यायवाची आज की स्थिति में, आपको ये मालूम है, शायद दूसरी तीसरी क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं। तो वहाँ संज्ञा की हिंदी में सीधी सीधी परिभाषा दें तो कहते हैं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ लोप संज्ञा होती है। और लोप संज्ञा से क्या होगा? तो उन्होंने कहा तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्, जिसकी इत संज्ञा हुई है, उस जिसकी लोप संज्ञा, वो तस्य लोपः, वो गायब हो जाएगा, वहां आपको दिखाई नहीं देगा। अब ये जो है ना, ये प्रारंभिक सूत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हमको इन सूत्रों को जड़ मूल से इनकी एक एक बात को समझना चाहिए। तो पूरे व्याकरण का आधार ये है। णादयो अणाद्यर्था, ण आदि में
अण प्रत्याहार बनाने के लिए इनका उपयोग हुआ है, लेकिन उसमें से णा जो है वो आदिरंत्येन सहिता अंत्येन इतः सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य संज्ञा स्यात्। अब जब आप अण प्रत्याहार कहते हैं कि अण, तो आदि अंत्येन सहिता, आदि से लेके अंत के बीच में जो जो वर्ण आएंगे उन सब की यही संज्ञा मानी जाएगी। यानी अण कहेंगे तो अण में आ ई उ इन तीनों का समावेश हो जाएगा। हम अक कहेंगे तो आ ई उ रिल री इन सबका समावेश हो जाएगा। अगर हम कह देंगे कि अल, तो भैया पूरी वर्णमाला स्वर से लेके व्यंजन तक पूरी वर्णमाला का उसमें समावेश हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि अंत्येन इता सहित, जो अंतिम इत संज्ञक है उसके साथ आदिर मध्यगा नाम, जो आदि से शुरू होते हैं। यानी आप हल कह रहे हैं तो हल कहां से शुरू होगा? है वरट लण यम गणनम, तो इसमें अंतिम छूट जाएंगे और बाकी हा से लेके ला तक जितने हैं इन सब को मिला करके एक उसकी संज्ञा हुई। क्या संज्ञा हुई? हल। हल कहेंगे तो ऐसा नहीं उसमें हा और ला ही आएगा, नहीं। आदिर अंत्येन सहिता अंत्येन इता सहित आदिर मध्य गाना, उसके मध्य में भी जो वर्ण आते हैं स्वस्य च संज्ञा सा, और स्वयं की भी वो संज्ञा होती है। इस प्रकार से कैसे प्रत्याहार बनता है और किस प्रत्याहार में किन किन वर्णों का समावेश होगा, इसके निर्धारक ये सूत्र हैं। ये बड़ी सुंदर पुस्तक है। मैंने अभी मेरा ध्यान गया इस चीज़ पे। एक्चुअली मैं जब पढ़ता था तो गोरखपुर वाली पुस्तक चला करती थी, गोरखपुर की कुछ 80-90 पैसे की आती थी, लघु सिद्धांत कौमुदी, और उसमें नीचे इन सभी सूत्रों की व्याख्याएं संस्कृत में दी होती थी। हिंदी तो हमारे समय पे हिंदी व्याख्याएं बहुत कम पाई जाती थी, तब तक इस प्रकार की पुस्तक बहुत कम प्रचलन में थे। फिर एक भीमसेनी टीका कही जाती, भीमसेनी, उस टीका के साथ में हिंदी की जब पुस्तक आनी शुरू हुई तो बड़ी प्रचलित हुई। जैसे आप अभी बाबूराम जी की पुस्तक के बारे में बात करते हैं ना कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण किस प्रकार से तैयार किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले ये भीमसेन वाला जो है, इनका बड़ा सुंदर ये कार्य है। इसके ऊपर आप सर्च कीजिएगा, अगर कहीं मिलता है तो वो भी बड़ा सुंदर व्याकरण है, उसमें हिंदी की पूरी व्याख्या की हुई इसकी। चलिए, यहाँ पे भी जो इन्होंने सारी बातें की हैं वो बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत की हैं। हम आगे बढ़ेंगे। यथा अणि इति, जैसे अण प्रत्याहार कहेंगे तो उसमें आ ई उ वर्णा नाम संज्ञा, तो अण में आ ई उ इन वर्णों का, एवं अच हल अल इत्यादि है। इसी प्रकार से आप अच कहेंगे तो आ ई उ रिल री ए ओ आई औ का समावेश हो जाएगा। हल कहेंगे तो है वरट लण, तो ये सब हम जो बात कर चुके उसी चीज को यहाँ दिखा रहे। अयमेव प्रत्याहार, भाई इसी को प्रत्याहार कहा जाता है। अण, अक, अच, हल, अल वगैरह वगैरह हैं। अत्रेताम न ग्रहणम अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, भाई जो अनुनासिक हैं उनके निर्देश के लिए अत्र इताम ना ग्रहण, यहाँ पे इत का ग्रहण नहीं होगा। समझ लीजिए थोड़ा सा, हम इसको बता दें आपको ऊपर चल के कि जब वो कहते हैं कि यम गणनम, तो यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ है, या झभय में यहाँ है, गढ़दस में सा है, इन सब का लोप हो जाता है, इन सब का लोप हो जाता है। और ये भी जो हैं इन सब के अंदर जो पहले बात की थी कि जो आ है वो उच्चारण मात्र, यहाँ आ है नहीं तो ये, लेकिन जब इनका आ निकले और ये हलंत हो जाए तो फिर भैया ये मत सोचिएगा कि इनका भी लोप हो जाएगा, फिर तो वर्णमाला ही नहीं बचेगी। तो वर्ण के अंतिम हल जो है उनका लोप हो जाता है, और में जो है वो अकार आदि नहीं है, लेकिन अकार आदि ना होने के बाद भी, वो हलंत होने के बाद भी उन सब का स्थान अपनी जगह पे रहता है। अब देखिए, जो हमारे लिए ये तो एक संज्ञा विधायक और एक निर्देशात्मक था, लेकिन यहाँ से शुरू होता है आपके व्याकरण का सीधा सीधा अध्ययन, जो आजकल आपके लिए बड़ा उपयोगी होता है या जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है।
प्रत्याहार बन गए। प्रत्याहारों का उपयोग व्याकरण में है, पाणिनि व्याकरण में है। अगर आप सक्सेना जी का व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण, तो उसमें उनकी इतनी उपयोगिता नहीं है। प्रत्याहारों को जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तो इनको सीधा कोष्टक बना बना के रख दिया होगा, कोठे बना बना के रख दिया होगा। लेकिन हमें इनको समझना है। मैंने कहा कि संज्ञा प्रकरण हमको याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे एक सूत्र लिखते हैं, उकालो उकालो ह्रस्व दीर्घ पुलुता। तो उकालो अज, अच जो हैं वो होते हैं ह्रस्व दीर्घ और पुलुत। उकालो, यहां आप एक मात्रा या एक अक्षर को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र में एक मात्रा एक अक्षर, क्योंकि वैयाकरणियों के लिए क्या कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेने पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरण। अगर आधी मात्रा भी किसी चीज में वो कम कर पाए तो पुत्र उत्सव का आनंद मनाते हैं वैयाकरणी। हमारी तरह नहीं एक एक सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें कई बार हम कैसे घुमा फिरा के बात कहते हैं, नहीं हमको कहना तो चाहिए था ऐसा, लेकिन हमने कहा है कुछ ऐसा। वैयाकरणी भैया ऐसे बात नहीं करते हैं। वो सीधा कहेंगे इतना ही कहना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अर्धमात्रा लाघवे ने पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा। तो सूत्रों के अंदर आपको अगर कोई आधी मात्रा भी दिखाई देती है तो आप ये मान लीजिए कि निरर्थक नहीं हो सकती है, क्योंकि निरर्थक होती तो उसको कब का निकाल दिया गया होता। भाई एक पुत्र के उत्सव का आनंद क्यों नहीं मनाते, उस आधी मात्रा को निकाल के बोलो। तो यहां किसी भी शब्द में आने वाले किसी भी आधे वर्ण को भी आप निरर्थक नहीं मान सकते। ऊ कालो, समय के अनुसार। ऊ जैसे आप बोल रहे हैं, अच जो होते हैं, अच अज लिखा है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इनकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अब भैया आपको समझ में नहीं है इसलिए बता रहे हैं। उच्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा से। देखिए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किस आधार पे माना गया है, तो वो कहते हैं कि समय के अनुसार, आपको बोलने में कितना समय लगता है उसके अनुसार इनको ह्रस्व दीर्घ या प्लुत माना गया है। वाम काल युग काल, मुर्गा वांग देता है ना, कुकड़े कू, जो बाद वाला कू होता है वो प्लुत होता है, और कू जहां से शुरुआत करता है वो ह्रस्व होता है, और जो मध्य का होता है वो दीर्घ होता है। तो इसी चीज को कह रहे उच्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सह अच क्रमात् ह्रस्व। उच्च है तो ह्रस्व है, ऊष्च है तो दीर्घ है, और ऊष्च है तो प्लुत संज्ञा स्यात्। इस प्रकार से उनकी प्लुत ह्रस्व दीर्घ या प्लुत संज्ञा होती है। यानी जितने अच हैं वो ह्रस्व होंगे, दीर्घ होंगे, प्लुत, इनमें से कोई संज्ञा उनको प्राप्त होंगी। सभी ह्रस्व होंगे, सभी दीर्घ होंगे, सभी प्लुत होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो उच्च 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 वाहवांग काले कालो यस्य सो अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा से। अगर उच्च है तो ह्रस्व है, उच्च है तो दीर्घ है, और उच्च है तो ये प्लुत है। इस प्रकार से इसकी संज्ञाएं निर्धारित की गई। सा प्रत्येकम, वो सभी अच जो ह्रस्व होते हैं वो भी, जो दीर्घ होते हैं वो भी, और जो प्लुत होते हैं वो भी, उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उदात्त वगैरह के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो उदात्तादि भेद क्या है? तो कहते हैं उच्चैहि उदात्तः, जो ऊपर से बोले जाते हैं उनको उदात्त कहते हैं। भैया ऊपर से बोले जाने का अर्थ ये नहीं कि कहीं मस्तक में से उनकी आवाज आएगी। हमारा जो है मुख विवर ही सभी स्वरों के उच्चारण का माध्यम है, लेकिन बोलने के समय पे, अब ये हमने
जब भाषा विज्ञान पढ़ा है तो उसमें कुछ इन तंत्रिकाओं वगैरह के बारे में आपसे चर्चा की थी, हम पढ़े थे कुछ। अगर आपको वो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाषा विज्ञान का वीडियो देखिए, जहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से जो हमारी कंठ है उसके अंदर की जो झिल्लियाँ हैं या जो जो मुख के अंदर के स्थान हैं, उन सब का उपयोग किस प्रकार से उच्चारण में होता है। और अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्रमशः समझ में आ जाएंगी। हमारे मुख के दो भाग हैं, बीच में जिह्वा है, ऊपर तालू है और नीचे का हिस्सा है। तो जब हम किसी शब्द के उच्चारण के समय अपने मुंह से निकलने वाली वायु को ऊपर के तालू के साथ टकराते हुए बाहर निकालते हैं, देखिए इसमें जीभ के टकराने की बात नहीं है, इसमें वायु के ही ऊपर से या नीचे से आने की बात है। तो अगर ऊपरी भाग से आ रहा तो उसको उदात्त कहा जाता है, उच्च ही उदात्तः, नीचे ही रनुदात्तः, और नीचे से अगर टच होके आ रहा है तो अनुदात्त है। और समाहारा स्वरिता, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा और मध्य भाग से सीधा सीधा बाहर आ रहा तो स्वरित रहेगा। इतनी सूक्ष्मता आपको किस व्याकरण में मिलेगी भैया? हमने कहा था कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं चीन वगैरह की, चीनी भाषा वगैरह में कुछ इस प्रकार का पाया जाता है। हमने एक क्वेई ये उदाहरण देखा था, अगर ह्रस्व है तो उसका अर्थ अलग है और अगर वही दीर्घ हो गया तो उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो इस प्रकार का कुछ, लेकिन वहाँ पे भी ह्रस्व दीर्घ का अंतर है। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है ये तो बात ही अलग है। थोड़ा सा संगीत के साथ अगर हम चलें तो थोड़ा हमें समझने में थोड़ी अनुकूलता हो सकती है। वैसे वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये मैं पहले स्पष्ट कर दूँ आपको। आप हारमोनियम वगैरह से परिचित हों तो वहाँ 3 सप्तक होते हैं, एक मंद्र सप्तक होता है, एक तार सप्तक होता है और एक मध्य सप्तक होता है। अगर लता जी गाएंगी तो वो तार सप्तक में गा सकती हैं, उनके पास ऐसा गला दिया है, ऊपर वाले की देन है, वो इस तरीके से खींच सकती हैं। सामान्य व्यक्ति गाएगा तो मध्य सप्तक में गाएगा, लेकिन जैसे तार सप्तक में गाना कठिन है ऐसे मंद्र सप्तक में भी गाना कठिन है। वहाँ पे क्या होता है कि सैगल जैसा कोई गा रहा हो, जब दिल ही टूट गया। अब हम तो भैया उस मंद्र सप्तक में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा गला ही, उसके लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। इसको संगीत की भाषा में खड़ज वगैरह कुछ बोला जाता है, तो बहुत अभ्यास करना पड़ता है और तब व्यक्ति का गला इस स्थिति में पहुंचता है कि उस प्रकार से। तो ये बिल्कुल आप समझ के चलिए कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये भेद सामान्य व्यक्ति के लिए उच्चारण में करना बड़ा कठिन है। हम ह्रस्व और दीर्घ का भेद भूल गए भैया। हमें यही नहीं पता चलता है कि जीजी लिखना है, अगर बहन के लिए जो जीजी शब्द का प्रयोग होता है वो जीजी है तो क्या है और जिज्जी है तो क्या है? हमारे यहाँ गुजराती में तो अभी गुजराती व्याकरण में तो बीच में एक जुम्बिश चली। क्या जुम्बिश चली कि ये ह्रस्व दीर्घ का अंतर खत्म ही कर दो भैया, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? हम एक ही तरीके की ई से काम चला सकते हैं, ना ह्रस्व की जरूरत है ना दीर्घ की जरूरत है, हम कोई भी एक ई लगा लेंगे। आप में से उड़ीसा वालों को मालूम होगा कि वहाँ मुड़िया भाषा होती है, उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती हैं। वहाँ मात्राएं जैसे हमारे यहाँ ई की मात्रा ऊपर जाती है, इधर से आती ए की मात्रा, ऐसे वहाँ ऊपर मात्राएं नहीं लगती हैं। आपको बहुत सारी भाषाएं आप देखें ना तो एक क्रम में ही लिखी दिखाई दी, वहाँ कोई ऊपर नीचे लकीरें वकीरें नहीं होती हैं, कोई मात्राएं ऊपर नीचे नहीं जाती हैं। तो वहाँ समझा जाता है, वो भाषा का एक अपना वैशिष्ट होता है। तो संस्कृत भाषा का जो वैशिष्ट है, हम उदात्त अनुदात्त स्वरित की आज चर्चा तो करते हैं कि ये कोई स्वर है, लेकिन इनका उच्चारण कैसे होना है मैं स्वयं भी आपको बिल्कुल परफेक्टली उच्चारण करके नहीं बता सकता हूँ। जो वेदपाती ब्राह्मण थे वो इसका उपयोग किया करते थे, और वो भी चूंकि मौखिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता था इसलिए उदात्त के लिए ऐसे हाथ जाता था, अनुदात्त के लिए नीचे आएगा, स्वरित के लिए यूं हाथ चलता था, और फिर इस प्रकार से ओम स्वस्ति न
तो वो बाकायदा हाथ का संचालन करके ये बताते थे कि भैया ये स्वर उदात्त है, ये स्वरित है, ये अनुदात्त है, ये सारी चीजें बताई जाती थी, क्योंकि उच्चारण से इसके भेद को स्पष्ट करना बड़ा ही कठिन है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत को आप उच्चारण से अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उदात्त अनुदात्त स्वरित को उच्चारण के द्वारा अभिव्यक्त करना ये बहुत ही कठिन कार्य था। इसलिए ये सिर्फ यहां पे लिखित रूप में रह गया है। आज इसका कोई प्रयोग नहीं होता है, और अगर आप इसका कोई प्रयोग किसी को करते देखें तो सिर्फ वेद पाठी ब्राह्मण इसका उपयोग करते हैं, और वो भी उच्चारण में इतनी शुद्धता नहीं होती है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि वो इस प्रकार से हाथ हिलाते हुए और हाथ चलाते हुए हाथ संचालन के द्वारा उस चीज को उदात्त अनुदात्त स्वरित को व्यक्त किया करते हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे इसको कि जो अच हैं, जो स्वर हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और इन ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की उदात्त अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार और बनते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर से होता है। मैंने आपको उच्चारण करके तो नहीं बताया क्योंकि मुझे आता नहीं है, बड़ा स्पष्ट है, लेकिन वायु तालु के साथ टकरा के आएगी तो वो उदात्त वर्ण होंगे। अगर वायु जिह्वा से बिल्कुल नीचे होते हुए इस प्रकार से आए तो अनुदात्त होंगे, और अगर सीधी सीधी कहीं टकराए बिना वायु सीधी बाहर आएगी तो आप कहेंगे कि वर्णों का उच्चारण कैसे होना है। तो इचु ऐसा नाम तालु, वहाँ तालु के साथ आपकी जीभ टच होती है। जीभ आपकी जब ऊपर लगती है तो चा छा जा झा इस प्रकार का उच्चारण होता है। मूर्धा से लगी तो टा ठा डा ढा ऐसे जीभ चलेगी। लेकिन जो अंदर से वायु आती है उसके प्रवाह की बात है, तो उस हिसाब से उदात्त अनुदात्त और स्वरित इसके प्रकार होते हैं। मुख नासिका वचनोन्नासिका, इस सूत्र को हम कल देखेंगे। अगर आपको आनंद आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आनंद भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये व्याकरण है, थोड़ा नीरस भी होता है, और वो भी मेघदूतम के बाद जब इसको पढ़ रहे हो तो और भी कठिन कार्य है, हैं? लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अवश्य।